गुरुजी मुझे आपके ऊपर एक शायरी सुनानी थी। उड़ेल। दुख दर्द मुसीबत सब जगह तुम मेरे साथ हो, मगर फिर भी एक अंधेरी सी रात हो। क्या तुम इस अंधेरी रात का उजाला बनोगे? 2 कदम दूर ही सही मगर मेरे साथ तो चलोगे। तुम साथ चलोगे तो मुझे एहसास भी होगा, एक दिन यह सपना मुझे सच में आभास भी होगा। सपने और सच को छोड़कर मैं ये बात चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए तुमसे दूर रहते रहते गुरुजी, अब तुम्हारा साथ चाहता हूँ। चेला खुश रहो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। आशीर्वाद है, जाओ तुम्हारे साथ में सन्यासी बाबा रहें। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी है। पूछ लो। मेरा पर्चा कब बनाओगे? अगले जन्म में। गुरुजी मेरा पर्चा बना दो, मुझे पूछना है कुछ, मुझे कामयाब होना है मुझे, या फिर अपने शरण में ले लो। शरण में तो बालाजी की रहो ही। नहीं, मैं आपका दास भी बनूंगा, बालाजी का दास भी बनूंगा। तो कामयाब कब होगा? अगर नहीं हुआ तो मैं आपका दास बनूंगा। हो गया तो लुगाई का। नहीं, अगर मैं कामयाब हो गया तो ऐसी मैं आपका जागरण कराऊंगा कामयाब होने के बाद। ठीक है, हम लगा देवी अर्जी, लगा देवी आपकी। खुश लगवा देवी अर्जी। जय श्री राम। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। चलो जी, हाँ दे दो ही नहीं बहन को। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम बहना। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये कि जब हम गौर से बागेश्वर बालाजी का दर्शन करते हैं तो उनके कान के इधर 2 मछली है, इसका मतलब क्या है जी? ये किस लिए है, ये जानना चाहती हूँ जी। जो बालाजी का विग्रह है तो मुकुट में 2 हमने भी कई बार देखा है, हमने तो दर्शन किए हैं, प्रारंभ से ही देखा। गुरुजी सुनाई नहीं दे रहा है, शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रारंभ में जिन्होंने मुकुट बनाया था जी, उन्होंने मुकुट बनाते समय जो अर्पित किया था जी। तो उनमें छोटी छोटी मछलियां मकराकृति की, उन्होंने मकराकृति की बना रखी थी। बाद में जिन जिन लोगों ने मुकुट बनाए सबने वही लगा करके भेजी, तो हमें लगा ये हनुमान जी को ही स्वीकार है। अब भगत और भगवान के बीच में कौन अड़ंगा डाले, सो हमने ना उनसे पूछा, ना हमने निकाला, ना हमने कुछ कहा, उनका भाव मान करके हनुमान जी को अर्पित कर दिया। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि अगर भगवान जी की पूजा करते हैं, आरती अर्चना करते समय लड़कियां सिर पे दुपट्टे रखती है और जो भी पुरुष होता है पिता भाई, वे क्यों नहीं रखते? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। अपने से बड़ों का, वैसे गांव में ये प्रथा है, आप कभी देखना आरती करते समय गांव के लोग सिर पे तौलिया रख लेते हैं जी गुरुजी। प्रणाम करते समय। अब धीरे धीरे परंपरा खत्म हो रही, अब जींस के पैंट को चलन चल गो। जींस के पैंट में अब तो कई माताएं भी नहीं सिर ढकती हैं। जी हम तो ढकते हैं। हाँ। गुरुजी तो दोनों पक्ष ही गड़बड़ा रहे हैं। गुरुजी प्लीज एक बार बुला लो मुझे, एक प्रश्न। ना ना ना, ठीक है, बाकी वहीं से आशीर्वाद। गुरुजी प्लीज एक बार दूसरे को माइक दो। वो पीली तौलिया वाले बच्चे को दे दो, इसी को। तब तक ये वाला माइक तुम वहां पीछे ले जाओ। बाबा जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा हमारा ये ललसा है, हम बिहार गोपालगंज से हैं। आपका कथा वहाँ था लेकिन हम यहाँ काम करते हैं, उसके कारण वहाँ सुन नहीं पाए। लेकिन यहाँ 5 दिन है, तुम यहाँ सुन लो, तुम्हारे बिहार में खूब आनंद आया। जी बाबा, यहाँ हम सुन रहे हैं और पंडाल जब से बनना शुरू हुआ तबे से आ रहे हैं यहाँ। सुनाओ बबुआ, का हाल बा? बाबा यहाँ दुखी हो गए हम। यहाँ रोड पर गाय और बछड़ा घूम रहा है, उसके लिए कुछ रास्ता निकालिए। यहाँ छोटा छोटा गाय का बछड़ा भी नुकसान हो रहा है यहाँ। बाबा उसके लिए करिए कुछ, और कुछ नहीं चाहिए बाबा।
आपका भाव बिल्कुल सही है। यहाँ ऐसा कुछ करिए कि गाय रोड पे ना घूमे, सभी लोग खाना उसको दे, और दूध करे या ना करे लेकिन गाय का पूजा होना चाहिए, और भगवा पूरे देश में, पूरे विश्व में लहराना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाबा एक हमारे पास भोलेनाथ है, हमारे माई गई थी जो कि हमें पूजा करने के लिए सीहोर गई थी, तो वो लाई थी, तो उन्हीं का पूजा कर रहे हैं अभी, और महावीर जी का भी पूजा करते हैं। आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा बहुत बाबा। आशीर्वाद। सुनो उत्तर, ये पीड़ा जो आपकी है ये प्रत्येक हिंदू की पीड़ा होनी चाहिए। ये इस देश की दुर्दशा है, इस देश का दुर्भाग्य है कि हम जिसे गाय माता कहते हैं वो सड़कों पर घूम रही है और कुत्ते बेडरूम में सोफों पर सो रहे हैं। बाबा यहाँ हजारों के संख्या में गाय रोड ये पे इस घूम देश का दुर्भाग्य है कि जिसे हम मां कहते हैं वो कट रही हैं पर कुत्ते बच रहे हैं। एक ही सर्वोत्तम उपाय है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा तब तक हिंदुओं को एक प्रण ठान लेना चाहिए, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। ये हमने प्रण दिया था, ये हमने संदेशा पूरे भारत को दिया। एक हिंदू परिवार एक गौ माता का पालन करेगा तो हमारी मां सड़कों पर नहीं घूमेगी। बाबा ठीक है, आशीर्वाद है। बाबा अभी एक और बात बोलना है। बाबा यहाँ जितने लोग हैं उनको आप रिक्वेस्ट करिए कि रोड पे जो गाय घूम रही है उसके लिए एक एक रोटी भी देंगे तो बहुत हो जाएगा जितना जनसंख्या है, और गाय का निवारण भी हो जाएगा उसका। अब देखो भाई, जो रोड पे घूमे ना हिंदुत्व का, अरे सुन तो ले न कटा। हिंदू वर्तमान में हिंदुत्व की प्रत्येक कार्यशैली को त्याग रहा है। पहले जब माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ता के लिए। अब आजकल माताएं पहली रोटी खुद खा जाती हैं और लास्ट की रोटी खसम को खवाती हैं। बुरा लगे चाहे अच्छा, बात तो यही सही है। इसलिए हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपरा पर पुनः वापस आना चाहिए, तभी हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। चलो माइक कहाँ है जी? है वहां दूसरी रेलिंग के पास पहुंच गए? कहाँ है माइक? बेटा वो जो लोग, दोनों लोग खड़े हुए हैं दूसरे रेलिंग के पास में, इन्हीं भैया को दे दो। हाँ बोलो। तब तक ये वाला माइक। सीताराम। हाँ सीताराम। गुरुजी एक बात छोटी सी पूछनी थी। बात तो बहुत छोटी सी है, कहो। लेकिन बहुत लंबा समय लग गया कि पूजा में मन कैसे लगे। बहुत सुंदर है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखो मन कब लगता है? जिसके प्रति चाव हो। जैसे आपको घुटनों में दर्द हो और हम घुटना के दर्द मिटाने की बात बताने लगे तो 10 जगह भले ही माइंड बटा होगा, लेकिन तुरंत आप जो है एक ध्यान केंद्रित करके वो दवाई सुनने लगेंगे। कहीं चोरी करने जाओ, फंस जाओ जी। तो तुरंत सब कुछ चुपचाप करके, मन को चुप करके ये आहट सुनते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, इतने सावधान हो जाते हो। उसी प्रकार जिनकी हम पूजा करें उनको अपना सर्वस्व बना लें, उन्हीं को अपना लक्ष्य बना लें और उन्हीं को अपना चाव बना लें। अगर उसे अपना चाव बना लोगे तो प्रभु की सेवा में तुम्हारा मन लगने लगेगा। प्रभु कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना सामाजिक कार्यों की वजह से ना वो थोड़ा सा मन अलग हो जाता है। जैसे बच्चों के प्रति कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चा किस उसमें है, बच्चा सक्सेस होगा नहीं होगा, ये बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए
जिम्मेवारियों को भी प्रभु की पूजा समझो, संसार के कार्य को भी भगवान का कार्य समझो, अपने मकान को राम जी का भवन समझो और अपने मकान में आए हुए अतिथि को और संतों को राम जी समझो और उनकी आत्म तृप्ति को भगवान की सेवा समझो। जय सीताराम। इस भाव से अगर आप जीने लगोगे तो पूजा में आपका मन लगने लगेगा। बोलो सीताराम। यहां माइक कहां है? इस तरफ ले आओ। ये जो दादाजी खड़े, इनके बगल में ये पीली टी शर्ट पहने जो बच्ची खड़ी, पहले उन्हें दे दो, फिर दादाजी को दे देना। तब तक वो वाला माइक पीछे में रेलिंग के पास में जो माताजी हाथ खड़े किए हुए खड़ी हैं, रेलिंग पार करके उन्हें दे दो। तब तक तुम बोलो बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी मेरा कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ, मैंने जिस चीज की तैयारी करी है इस चीज की मैं अर्जी लगाना चाहती हूँ ताकि मैं उसमें सफलता प्राप्त करूँ। अर्जी तो कल लगेगी। हेलो बाबा। गुरुजी लगा लीजिए। हेलो बाबा। लीजिए अर्जी। अरे रुक जा भाई मोरी। हेलो, आवाज आ रही? हेलो हेलो। हाँ हेलो। मैया कहाँ से बोल रही? अरे मैया कहाँ से बोल रही? हेलो हो बाबा। अरे कहाँ से बोल रही? परेशान हूँ, घड़ते भी और हाथ पैर बहुत दर्द रहे बाबा, भी नहीं चलता कुछ भी बाबा। अरे मोरी मैया, उसकी अर्जी कल लगा लइए। बहुत दिक्कत है बाबा मेरे घर में। अरे मैया कल अर्जी लगा लइए माता मोरी। चलो मैया, कल सामूहिक अर्जी लगेगी दरबार में। आप पेशी शुरू कर दो माता। जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाए। बगल वाले गुरुजी मेरी अर्जी। गुरुजी आओ, हो जाए। अर्जी वाली चर्चा नहीं, प्रश्नोत्तरी वाली। इन्हें दो माइक, बाबा को दो। हाँ बोलो बाबा। महाराज जी को सादर सीताराम। सीताराम भगवान। महाराज जी, मैं जिला संभल से हूँ और सनातन जागरण का कार्य करता हूँ। अखिल भारतीय संत सुरक्षा गौरक्षा हमारी संस्था चल रही है। गौओं के लिए कार्य करता हूँ और सनातन को जगाने का कार्य करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपसे मिलकर कुछ थोड़ा अच्छा कार्य और कर सकूं, तो इसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। एकांत में थोड़ा 5-10 मिनट का समय आप अगर दें तो। एकांत में तो कठिन है, क्योंकि एकांत में तो हम इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद ही से नहीं मिल पाते। अगर आप बागेश्वर धाम बुलाएंगे मैं वहां भी आ जाऊंगा। वहाँ बन जाएगा। आप धाम पर समय लेके आ समय जाना। आपको देना होगा थोड़ा सा मुझे। ठीक है, आप लिख के चिट्ठी दे दइयो तो हम टाइम निकाल के आपको दे दें। और दूसरा प्रश्न ये है, दूसरी बात ये है कि किसी भक्त ने थोड़े से पुष्प भेजे हैं और थोड़ी सी धनराशि है अर्पित करना चाहते हैं, उनको सौंप दो पंडित जी को। जाओ और पंडित जी स्वीकार। दूसरी बात यह है कि कल दरबार में एक भक्त हमारे मिलना चाहते हैं, आपके भक्त हैं, तो अगर तो अनुमति मिल जाए। सन्यासी बाबा की प्रेरणा से अर्जी लगेगी। कल दरबार लगेगा तो बैठ सकते हैं। ठीक है प्रभु। जय हो आपकी। जय सीताराम। धाम आ जाइयो, हम मिल ले भी आपसे। अब शेष चर्चा कल करेंगे, कल दरबार लगाएंगे। आज बहुत देर हो गई, आरती कर लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, भज प्यारे मन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, भज मेरे प्यारे सीताराम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम